जो ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है उसी के निकट एक जमींदार के घर की एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक सच्ची घटना पर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है किस्मत और खजाने की। आप सोच रहे होंगे किसी को खजाना मिल गया होगा, इसकी किस्मत होगी। जब इतनी सी बात रहती तो फिर ये कहानी काहे को हम आपको सुनाते हैं। वैसे मैं कोई कहानीकार नहीं या फिर कोई प्रोफेशनल मतलब यूट्यूबर नहीं हूँ। जो बुजुर्गों से जो सच्ची घटनाएं सुनी, जो इसके पीछे कुछ कारण रहा है, वही चीज हम आपके सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं ना कि इतिहास से मनुष्य को कुछ सीखना चाहिए। कुछ हम सीखे हैं, कुछ आप भी सीखिए। जरूरी नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सिर्फ सीखें या आप अपनी गलतियों से सीखें। कुछ दूसरों की गलतियों को देखकर भी मनुष्य को सीखना चाहिए। तो उसी का एक माध्यम है कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। और शायद हम अभी उतनी बढ़िया से अपने कहानियों को पेश नहीं कर पा रहे हो तो कृपया कमेंट में सुझाव भी दे दिया कीजिएगा। हाँ, तो फिर हम अब अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी उस समय की है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। वहां से शुरू होती है ये कहानी। आप जानते हैं कि उस समय जो भी भूमि थी वो बड़े बड़े जमींदारों के पास हुआ करती थी। उनका बड़ा बड़ा जागीर हुआ करता था। और जो भारत के जो 90% का है या 95% जनता खेती करती थी और उसे कर के रूप में वो जमींदार को दिया करता था। तो ऐसे ही एक जमींदार की ये कहानी है। वो जमींदार का भाई क्या रुतबा था उसमें आपने सुना होगा। जो आजकल एक का डीजीपी का जितना पावर नहीं है, उससे कहीं अधिक पावर वो उस जमींदार का हुआ करता था। और जो आज एक दरोगा का जो पावर नहीं है, उससे ज्यादा पावर उसके लट्ठैत को हुआ करता था, जो कि उसके दरबार में लाठी लेकर या कहीं उसके साथ जो लाठी लेकर खड़ा रहता था, उससे ज्यादा उसका पावर हुआ करता था। तो और उसके पास भाई लगान के वसूलने के बाद वह कुछ % आप जानते हैं कि अंग्रेज सरकार को दिया करता था। और वो भी पूरी ईमानदारी से तो देता नहीं था, कोई कुछ न कुछ वह रख ही लेता था। और वह जैसे आजकल लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को गोल्ड में कोई किसी चीज में बदल दिया करते हैं, उस जमाने में भी ऐसा हुआ ही करता था। क्योंकि ये तो हेरा फेरी सदियों से चला रहा है। उसी जमाने में एक जमींदार जो है इसी तरह का लगान तो पूरा वसूलता था कड़ाई से वह, परंतु वह अंग्रेजों को पूरी लगान दिया नहीं करता था। और बीच में जो धन बचाता था उसको वह सोने के रूप में जोड़ किया करता था। उसमें आपने सुना होगा सोने की रुपया चलता था। आज भी शायद कोई अगर आपके पूर्वज होंगे तो वो सोने का शायद सिक्का किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के पास 1-2 शायद होगा ही। तो वो सोने का सिक्के को वह क्या करता था, एक कहें महल या मकान, महल नहीं हवेली कह सकते हैं, महल तो राजाओं को हुआ करते थे, जमींदारों का हवेली हुआ करता था। एक हवेली उसने बनाई थी और उस हवेली में वो अपने सिक्के रखने के लिए गुप्त जगह बनाया था। आज भी आप सुनते होंगे कि फलने किले की खुदाई में खजाना मिल गया। वो क्या था, गुप्त जगह था जहाँ पर ये जमींदार या जो उसमें बड़े बड़े ओहदे पर थे वो आपातकाल के लिए या बुरे समय के लिए उसमें धन छुपा कर रखते थे। तो जिस समय जब अंग्रेजों का था तो उसने अपनी हवेली बनाई थी और उसमें उसने रुपया अपना रखवाया था। उस समय आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाया जाता था, 10 से 11 साल के बच्चे वो भी। तो भाई उस समय जमींदार का हवेली बने और जिस मजदूर के कह दिया जाए कि बाले बच्चे आकर हवेली में काम करना है, किसकी जरूरत कि वो ना कह दे, उसको शायद कोड़े मार मार कर उसकी प्राण ले लिया जाता अगर वो ना कह देता तो उसी हवेली बनाने में एक परिवार का बहुत टाइम उसमें कार्य करते हुए बीता था। अब उस समय तो हवेली बन गई, सब कुछ सही सलामत चला था, मगर
आप जानते हैं देश आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में जमींदारों का भी पावर खत्म कर दिया गया। जमींदारों का भी जो पीढ़ियां आई उसका धीरे धीरे हालत खराब होने लगा, क्योंकि भाई उनके तो शौक पुराने रह गए, आमदनी खत्म हो गई। तो उसी जमींदार में से एक जमींदार का बेटा, उसे मालूम था कि हमारा जब हवेली बना था तो इसमें रुपया जरूर रखा होगा हमारे पूर्वजों ने। तो भाई इतनी बड़ी हवेली है, आप पूरा घर को तो खुदवा नहीं सकते हैं, उसमें मेटल डिटेक्टर भी नहीं था जिस समय की ये कहानी है। तो उसने सोचा कि जब ये हवेली बन रहा था तो कोई तो ऐसा होगा जो इस हवेली में मजदूरी किया होगा बनने के वक्त। तो उसने पता लगाया कि इस हवेली बनने के समय जो मजदूरी किया हो कोई जिंदा है या नहीं। फिर वो पता करते करते पता चला कि निकटवर्ती गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 100 साल हो गया। उस समय हवेली बनने के समय वो यहाँ था छोटा पर मजदूरी किया था। वह भाई उसे बुलाया जाए किसी तरह। उसे अब तो वो जमींदारी का जमाना नहीं रहा, वह जो जमींदार का वंशज था उसके पास गया, उस बूढ़े व्यक्ति के पास। बोला, बाबा आप जब हमारी हवेली हमारे पूर्वज बना रहे थे उस समय आप उस हवेली में काम किए थे। वो बूढ़ा व्यक्ति पहले तो उसके बारे में पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति अपना परिचय दिया, मैं जमींदार का पोता। तो वो व्यक्ति अपना मैंने दिमाग पर बूढ़ा हो गया था, याददाश्त थोड़ा धीरे धीरे घटती जा रही थी, दिमाग पर जोर डालकर सोचा। उसके बाद बोला कि हाँ, वो कई जगह बीच दीवार में जगह छोड़ दी गई थी जमींदार साहब के कहने पर। मैं ये सिर्फ देखा था और उसमें क्या रखे ना रखे ये तो हमें मालूम नहीं। वो बोला, ठीक है, आप हमको वही बता दीजिए चल के। बूढ़ा बेचारा गया किसी तरह उसके हवेली में। वो जिस दीवार में बताया और जहाँ जहाँ मान लिया एक हाथ इधर या उधर हो सकता है, वो बताया यहाँ छोड़ा गया था जगह। वो व्यक्ति जहाँ पर बताया उसके अनुसार वहाँ पर पहले कील ठोका, देखा कि अंदर जगह स्पेस था या नहीं, एक अनुमान लगाने के लिए। फिर एक दो जगह ऐसा मिल गया, वहाँ पर खुदाई कराया गया। जब खुदाई कराया गया तो वहाँ अंदर से तो देखा कि हाँ ये खजाना का लगता है कुछ है। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसमें देखा गया ये तो मिट्टी और कोयले से सना हुआ सिर्फ टिकिया है जो पैसे का रूप बनाकर शायद रख दिया गया है। बूढ़ा व्यक्ति वही था और भी जो जमींदार के चहेते थे। जब वह टिकिया बाहर निकला तो सभी लोग देख के हैरान, वहां पर जो उपस्थित थे। फिर दूसरी जगह जब चेक किया गया वहां भी वैसा ही टिकिया। लोग बोले जो वहां पर उपस्थित थे, बोले कि बाबू साहब ये तो है रूप देखने में सिक्का ही, परंतु ये मिट्टी और कोयले का बना हुआ है लगता है। मगर ये मिट्टी और कोयले का नहीं, ये सोने का ही हो, मगर आपके किस्मत में ये नहीं, इसीलिए आप इसको यहीं रख दीजिए जहां से आप निकाले। जो इसका हकदार होगा, जिसकी भाग्य में रहेगा, वही इसे प्राप्त करे। फिर वो जमींदार का जो वंशज था उसे भी लगा शायद ये मेरी किस्मत में नहीं, क्योंकि आप जानते हैं किस्मत से ज्यादा और भाग्य से पहले कभी नहीं था कुछ, और आपके कर्म इस भाग और किस्मत पर निर्भर करता। शायद उस जमींदार के जो वंशज थे उसका कर्म ही ऐसा नहीं था कि उस चीज को प्राप्त करते। इसीलिए ये कहानी सच्ची है। नालंदा जो ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है उसी के निकट एक जमींदार के घर की ये कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो ऐसे ही कहानियां, सच्ची कहानियां और सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।